गाइस, मैं वंश और आप देख रहे हैं वंश गेमिंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्री फायर के जितने भी टॉप के प्रो प्लेयर्स हैं उनके सेटिंग्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। और आज हम अपने चैनल पे हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाते रहते हैं और फ्री फायर के अपडेट्स की भी वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए हम आते हैं सेटिंग्स पे। तो सेटिंग में आने के बाद हमें फ्री फायर के सेटिंग में हमेशा मेनली 4 कैटेगरी दिखती है: बेसिक, सेंसिटिविटी, कंट्रोल और ऑटो पिकअप। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। बेसिक में आता है हमारा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में होता है कि इससे हम अपने ग्राफिक्स को हाई कर सकते हैं और लो कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अल्ट्रा की। ग्राफिक्स को अल्ट्रा पे रखने से क्या होता है, तो देखिए, अगर आपका 4 GB रैम वाला फ़ोन है तो आप अपने ग्राफिक्स को अल्ट्रा पे रखिए। अगर आपका 3 GB रैम वाला फ़ोन है तो आप अपने ग्राफिक्स को स्टैंडर्ड पे रखिए। और अगर आपका फ़ोन 2 GB रैम वाला है तो आप अपने ग्राफिक्स को स्मूथ पे रखिए। तो देखिए, अगर आपका फ़ोन 2 GB रैम वाला है और आप अगर उसे स्मूथ की जगह अल्ट्रा पे रखेंगे तो होगा ये कि आपका गेम जो है बहुत लैग करेगा। और बहुत लैग करने की वजह से आपको बंदे मार के चल जाएंगे और फिर आप अच्छे से गेम प्ले नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपका फ़ोन 2 GB रैम वाला है तो आप स्मूथ पे रखिए, 3 GB रैम वाला है तो स्टैंडर्ड पे रखिए, और अगर 4 GB रैम वाला है तो अल्ट्रा पे रखिए। अब हम बात करते हैं नीचे में मिनी मैप के बारे में। मिनी मैप में यहाँ पे 2 टाइप के मैप है। एक है नॉर्थ अप मैप। नॉर्थ अप मैप में होता ये है कि जब हम मूव करते हैं मैप में तो यहाँ पे हमारा जो एरो है वो मूव करता है, मैप नहीं मूव करता है। और जो रोटेटिंग मैप है इसमें क्या होता है कि जो मैप है वो मूव करता है लेकिन उसमें जो एरो है वो नहीं मूव करता है। तो ये है हमारा मैप के बारे में। तो अब हम बेसिक अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम आते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी में आने के बाद अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी को। तो सेंसिटिविटी को समझाने के लिए मुझे गेम में जाना होगा। तो आइए हम गेम में आते हैं पहले और फिर बात करते हैं आगे। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि अब हम गेम में आ चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी को समझाने के लिए तो पहले आता है जनरल। तो जनरल पे देखिए, इसे हम पहले जनरल को पूरा 100 कर देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि जनरल में होता क्या है। तो देखिए, अभी मैंने गन निकाला और अब जब आप जंप करके यहाँ पर घूमते हैं तो देखिए फुल राउंड मारा जाता है। इससे एक फुल राउंड मारता है अगर आप जनरल को 100 पे कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, फुल नहीं करना है, 100 पे नहीं करना है, आपको करना है इसे 30 पे। 30 पे क्यों करना है अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, आपको जब भी करना है तो आप इसे हाफ राउंड मारना चाहिए। देखिए देखिए इस तरह इसे 30 पे रखिए ताकि हाफ राउंड मार सके, हाफ सर्कल कर सके, फुल सर्कल ना कर सके। ये इसलिए क्योंकि जब आप अगर रश गेम प्ले कर रहे होंगे घर के अंदर में तो होगा ये ना कि जब आप कूद के रश करके गोली मारने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से एम नहीं कर पाएंगे। और आप अगर अच्छे से एम नहीं कर पाएंगे तो जो एनिमी होगा वो आपको किल कर देगा, और आराम से किल कर देगा तो फिर आप मर जाएंगे। इसीलिए जो सेंसिटिविटी है उसमें जनरल को आपको 30 पे रखना है ताकि आप फुल सर्कल ना मार सके, हाफ सर्कल कर सके, हाफ सर्कल, ताकि आप अच्छे से एम कर सके एनिमी पे और उसे मार सके। अब हम बात करते हैं रेड डॉट की। तो आपको रेड डॉट को अब मैं समझाता हूँ आपको रेड डॉट के बारे में। अब देखिए, मैंने रेड डॉट को 100 कर दिया। तो अब देखिए, रेड डॉट से होता ये है कि देखिए, अब मैं कूद के घूमूंगा। देखिए, मुझसे पहले ये जो गन है, गन का जो एम है वो पहले ही घूम जा रहा है, मुझसे पहले ही घूम जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं होने देना है। ये इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आपका एम पहले ही घूम जाएगा तो फिर आप एनिमी को मार नहीं पाएंगे अच्छे से। तो आपको क्या करना है, जो रेड डॉट है उसको आपको रखना है। 2 टाइप का रेड डॉट है प्रो प्लेयर यूज़ करते हैं। देखिए, वो क्या करते हैं, या तो उस जो जितना उन्होंने जनरल रखा है उससे 15 ज़्यादा रख लेते हैं या उससे 5 कम रख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 30 है तो वो यहाँ पे 25 रख लेंगे, और अगर यहाँ पे 30 है तो ये यहाँ पे 45 रखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको
45 रखना चाहिए, इससे ज़्यादा बेहतर होता है। अब बात करते हैं हम 2x स्कोप के बारे में। तो मेरे पास तो स्कोप नहीं है, तो देखिए अगर हम जब 2x को पूरा फुल कर देंगे तो देखिए स्कोप जो है बहुत फास्ट मूव करेगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेगा तो आप अच्छे से एम नहीं कर पाएंगे एनिमी पे, और अगर आप एनिमी पे एम नहीं कर पाएंगे तो आप उसे किल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो 2x स्कोप है उसको आपको उतना ही रखना है जितना आपने रेड डॉट को रखा है। तो देखिए अब हमने रख दिया इसे। अब आपको 4x में भी वही चीज़ इम्प्लीमेंट करना है। अब बात करते हैं हम AWM स्कोप के बारे में। तो AWM स्कोप है उसको आपको 10 पे रखना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 10 पे रखें, तो उसमें आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे जो AWM का स्कोप है, तो आप अच्छे से एनिमी को किल कर पाएंगे AWM से। तो अब हम कंट्रोल हो गया। तो सेंसिटिविटी मेनली ये होता है ना, सेंसिटिविटी मतलब रोटेट ही होता है, रोटेट, कितना किसको रोटेट करना है, समझे आप। तो अगर आप अच्छे से सेंसिटिविटी को समझ गए ना, तो आप फ्री फायर में आपको प्रो बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए अगर आपको ये सेंसिटिविटी अच्छी लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को अपने फ़ोन में भी यही इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो लेकिन मैंने जो कहा है वो सेम इम्प्लीमेंट मत कर लीजिएगा, कभी कभी फ़ोन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप अपने से भी थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा कि आपका कब कितना घूम रहा है, कितने पे रखने से आपका आधा घूम रहा है, कितने पे रखने से आपका पूरा घूम रहा है। तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने गाइस, अब हम बात करते हैं कंट्रोल्स के बारे में। तो देखिए कंट्रोल्स में क्या होता है, देखिए अब हम कंट्रोल्स पे आ गए। तो कंट्रोल में आता है सबसे पहले एम प्रिसीजन में देखिए पहले एक होता है डिफ़ॉल्ट, एक होता है प्रिसाइज ऑन स्कोप, और एक होता है फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल में ये होता है कि इसमें ना एम जो है वो ऑटोमेटिकली एम नहीं होता। जैसे कि आप किसी एनिमी पे एम कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एम नहीं होगा, चाहे वो शॉटगन हो या चाहे वो स्कोप वाला गन हो, उसमें ऑटोमेटिकली एम नहीं होगा ये फुल कंट्रोल में। लेकिन अगर आप प्रिसाइज ऑन स्कोप में करेंगे तो इसमें क्या होगा कि शॉटगन में तो ऑटोमेटिकली एम हो जाएगा एनिमी पे, लेकिन जो स्कोप वाले गन है उसमें ऑटोमेटिकली एम नहीं होगा। और डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि डिफ़ॉल्ट में ना चाहे वो शॉटगन हो या चाहे स्कोप वाला गन हो, उसमें ऑटोमेटिकली एम हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप एम प्रिसीजन में इसे डिफ़ॉल्ट पे रखें। फ्री फायर में जितने भी प्रो प्लेयर्स हैं वो उसे डिफ़ॉल्ट पे ही रखते हैं। अब आता है हमारा लेफ़्ट फायर बटन होता है, पहला ऑप्शन रहता है ऑलवेज और एक स्कोप ओनली। तो इसे समझाने के लिए हम आते हैं पहले कस्टम पे। अब हम कस्टम पे आ चुके हैं। तो देखिए जब आप AWM या कार 98 कोई सा भी गन निकालते हैं और अब जब जूम इन करते हैं तो जूम इन करते ही आपका यहाँ पे लेफ़्ट फायर बटन ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है अगर आप स्कोप ओनली करके रखते हैं। तो और फिर आता है हमारा ऑलवेज पे कर देने से, देखिए अब हमने इसे ऑलवेज पे कर दिया। ऑलवेज में क्या होगा कि ये जो लेफ़्ट फायर बटन है ये हमेशा यहीं पे रहेगा, चाहे आपने जूम इन किया हो या जूम आउट किया हो, ये हमेशा ही रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे स्कोप ओनली पे करके रखना चाहिए। बहुत सारे जितने भी प्रो प्लेयर्स होते हैं फ्री फायर में वो इसे स्कोप ओनली में ही करके रखते हैं, क्योंकि ना कभी कभी होता ये है कि जब आप गेम खेल रहे रहते हैं तो खेलते खेलते में वो गलती से दब जाता है लेफ़्ट फायर बटन। तो लेफ़्ट फायर बटन दब जाने से वो ना एनिमी लोग को पता लग जाता है कि हम यहाँ पे हैं, तो वो हम पे फायर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसे स्कोप ओनली पे रखना है। फिर आता है हमारा क्विक वेपन स्विच में होता है कि, तो इसे समझाने के लिए भी हम आते हैं पहले कस्टमर में। जो क्विक वेपन स्विच वाला बटन है वो यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आप पहले अपने जो दो मेन गन है जिन्हें आपको एक रिप्लेस करना है एक दूसरे से, उन्हें आपको पहले आप जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमारा M14 और यहाँ पे AK-47। तो AK-47 को आपने पहले निकालना है, फिर आपने निकालना है M14 को। अब यहाँ पे जैसे M14 निकला हुआ है तो हम जैसे इसे दबाएंगे तो AK-47 निकल जाएगा, और फिर वापस से दबाएंगे तो M14 निकल जाएगा। तो ठीक है। अब देखिए तो आपको क्विक वेपन स्विच पे रखना है, इससे आप जल्दी अपने वेपन को स्विच कर सकते हैं। तो इससे आपका
टाइम बचेगा और उतने देर में आप एनिमी को किल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपना क्विक रिलोड पे। क्विक रिलोड में भी आपको समझाने के लिए हम आते हैं गेम कस्टमर में। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है क्विक रिलोड का। तो जैसे कि आपने AK-47 से गोली चलाई और आपके 15 गोली बच गई, आपने एनिमी को किल कर दिया, बाकी गोली से आपकी 15 गोली बच गई। तो आपको क्या करना है कि अब आपको रिलोड करना है, तो आपको वापस से यहाँ पे दबाना होगा, उससे आपको थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आपको इसे अपने जो गन के फायर बटन है उसके नीचे रखना है। उसके नीचे रखने से ये होगा कि आपको जैसे फायर किया, फायर करने के बाद आप तुरंत यहाँ पे रिलोड का बटन दबा के गन को रिलोड कर सकते हैं। तो इसे आपको क्या करना है कि क्विक रिलोड को ऑन रखना है। फिर आते हैं हम व्हीकल कंट्रोल में। व्हीकल कंट्रोल में ये होता है, पहला होता है 2 हैंडेड और फिर होता है 1 हैंडेड। 2 हैंडेड में क्या होता है कि उसमें आपको दिया रहता है लेफ़्ट राइट का बटन व्हीकल कंट्रोल के लिए, और फ्रंट और पीछे का लिए भी दिया रहता है बटन। 1 हैंडेड में क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आपको एक स्टीयरिंग टाइप का दिया रहता है, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं सिंगल हैंड से। फिर ऑटो पैराशूट। ऑटो पैराशूट में ये होता है कि ऑटो पैराशूट में कि ये होता है ना कि जैसे गेम आप उतार रहे हो तो पैराशूट अपने आप खुल जाता है, आपको उसे खोलने के लिए आपको बटन नहीं दबाना पड़ता है। और ये बाकी सबका कुछ उतना तो अच्छा फंक्शन नहीं है। तो अब हम आते हैं गाइस, अब आप देख सकते हैं कि अब हम गेम में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऑटो पिकअप की। तो देखिए अभी मैंने ऑटो पिकअप में सबको ऑफ कर दिया। अब मैं अपने सारे सामान को नीचे गिरा दूंगा। अब मैं अपने सारे सामानों को नीचे गिरा रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ नीचे गिरा दिया है। अब यहाँ पे गिराने के बाद मैं थोड़ा दूर चल जाता हूँ। अब देखिए मैं आपको सब चीज़ें एक एक करके ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए अब मैं पहले वेपन्स को ऑन कर देता हूँ। तो वेपन्स को ऑन करने के बाद अब देखिए जैसे ही मैं वेपन्स के पास जाऊँगा, देखिए जितने भी वेपन्स है वो सारे ऑटोमेटिकली अपने आप उठा लिए गए हैं। ठीक है, अब हम ऑन करते हैं ऑटो पिकअप में आर्मर और बैकपैक को। तो अब जितना हेलमेट और वहाँ पे जितना भी आर्मर से रिलेटेड चीज़ होगा वो अपने आप ऑटो पिकअप हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं मेडिकिट्स की। मेडिकिट्स ऑन करते ही अब देखिए जैसे ही मैं उसके पास जाऊँगा जितने भी मेडिकिट है ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे ऑन करते हैं एमओ को। तो देखिए जितने भी एमओ हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिकअप होते जाएंगे। देखिए ऑटोमेटिकली पिकअप हो गए। अब हम यहाँ पे ऑन करेंगे अटैचमेंट्स। तो वहाँ पे जितने भी अटैचमेंट्स है जैसे स्कोप और भी मैगजीन वैगजीन जितने भी चीज़ें ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं ग्रेनेड्स। ग्रेनेड्स में आते हैं ग्लू वॉल और ग्रेनेड जितने भी होते हैं देखिए ऑटोमेटिकली पिकअप हो गए। अब हम यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं स्पेशल इक्विपमेंट्स। स्पेशल इक्विपमेंट होता है जैसे कि यहाँ पे ग्लाइडर। देखिए ऑटोमेटिकली ग्लाइडर पिकअप हो गया। तो अब हम आते हैं इवेंट आइटम्स। इवेंट आइटम्स तो अभी कुछ चल रही ना, और ऑटो पिकअप की स्पीड यहाँ पे भी आप चूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट स्पीड और फास्ट। फास्ट में होता है कि जितने भी सामान है वो फास्ट इक्विप होते जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, आप बोलेंगे इससे फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एकदम रश गेम प्ले कर रहे होंगे तो जितने भी सामान हैं वो सारे ऑटोमेटिकली एकदम फास्ट आप पिक कर पाएंगे। और जैसे ही आप एनिमी आएगा आपके पास कोई सा भी गोली आप जल्दी से फायर करके अपने एनिमीज़ को किल कर सकते हैं। तो ये होता है उसका फ़ायदा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक वीकली रिवॉर्ड दूंगा। मैं आपको वीकली टॉपअप रिवॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको एक DJ आलोक दूंगा और वीकली मेंबरशिप दूंगा।
तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। मैं जितने भी वीडियो अभी अपलोड करूँगा आपको उसे लाइक करना होगा।